हे मेरे प्यारे ट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपना मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप करने वाले हैं तो कितनी प्राइसिंग, कितनी कॉस्ट तक आपको पड़ सकता है और कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपको चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली विद इन 1 वीक के अंदर मैंने सारा सेटअप वगैरह बाई किया है, तो अभी सिर्फ इस हैंडल और जो गोप्रो है वो मेरे हाथ में है अभी। तो सारी प्राइसिंग वगैरह बताऊंगा, इसका क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है और ओवरऑल क्या सारी चीज़ें रहने वाली है फैमिली, है ना। और आज अपने खेत में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अपना खेत नहीं है, अपने गांव में ही किसी का है, क्योंकि घर पे काम चला है। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई बहाना या कोई एक्सक्यूज़ मारना पड़े कि इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, है ना। तो इसलिए आप भी अगर यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं तो सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंसी और ख़ुद पे भरोसा रखना है, और जहाँ पे भी मौका मिले लगा दो चौका, है ना। तो सबसे पहले फैमिली आपको पता है कि डेली हम करते हैं फर्स्ट कमेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन। सो कल जिनका फर्स्ट कमेंट था उनके चैनल का नाम है, वो तो मुझे नहीं पता, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। क्योंकि जल्दी जल्दी मैं अभी खेत आ गया, क्योंकि जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि काम भी लगा है खेत वगैरह का सभी का। तो और मुझे सभी भी देख भी रहे हैं इस तरफ से सारे वीडियोस बनाते बनाते, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। तो सबसे पहले फैमिली क्या ऑप्शन था कि क्यों मैंने मोटो ब्लॉगिंग का डिसाइड किया। तो सबसे पहले देखिए, हर कोई अभी ब्लॉगिंग में आ चुका है, क्योंकि सौरभ जोशी को देख के हर किसी को लगता है कि हाँ, हमारे भी मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं। और बिल्कुल सही भी सोचते हैं कि हाँ, आपके भी मिलियन में हो सकते हैं और आप भी उनकी तरह एक ड्रीम लाइफ जो जैसे जी रहे हैं खुशियों से, मस्त जैसा मन कर रहा है वैसी गाड़ी ले रहे हैं, वैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लाखों फैंस हैं। तो एब्सोल्युटली हाँ, आप वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन मोटो ब्लॉगिंग में आपको क्या एडवांटेज मिलने वाली है, क्योंकि देखिए नॉर्मल ब्लॉगिंग कोई भी शुरू कर सकता है कहीं से भी, फ़ोन अगर जिसके पास है वो डायरेक्ट ब्लॉगिंग कर सकता है। लेकिन मोटो ब्लॉगिंग के लिए आपके पास कोई व्हीकल या कुछ ऐसी एसेसरी होनी चाहिए जो चलती हो, है ना। 2 पहिए 4 पहिए वाली कुछ भी हो, वो मोटो ब्लॉगिंग के अंडर आती है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ होगी, देखो हर किसी के पास नहीं होता, है ना। नंबर 2, इसके लिए डिफरेंट एसेसरीज चाहिए होती हैं। अगर आप मोबाइल में करना चाहते हैं तो वो चीज़ उतना पॉसिबल नहीं हो पाती है नॉर्मल मोबाइल फ़ोन्स में, है ना। इसके लिए हमें स्पेसिफिक एक कैमरा चाहिए होता है, जस्ट लाइक कोई भी एक्शन कैमरा, जो कि है एक गोप्रो जिसको हम कह सकते हैं, जो कि मैंने बाय किया है, गोप्रो 9 हीरो ब्लैक है। तो इसमें डिफरेंस हो गया, एक बहुत बड़ा जो ऑडियंस है पहले ही वहाँ पे कम हो गई। और आपने अगर मोटो ब्लॉग सर्च भी करेंगे तो बहुत एक कम ऑडियंस है जो कि ब्लॉगिंग वगैरह अपलोड करती है। स्पेसिफिक मोटो ब्लॉग की जो कैटेगरी बिल्कुल अलग है, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन कम है और यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं फास्ट ग्रो अप करने के। और आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे बहुत बंदे फास्ट ग्रो कर सकते हैं क्योंकि कंपटीशन नहीं है। तो अब बात करेंगे, देखिए अगर मोटो ब्लॉगिंग में अप्रॉक्स मेरा कितना भी खर्चा लगा है इस पर, सिर्फ अभी और भी लगेगा, क्योंकि हर चीज़ पता नहीं होती ना। जब स्टार्टिंग में देखा है, ले लिए सारी चीज़ें, तो अप्रॉक्स इसमें जो आपका स्टार्टिंग में खर्चा लगेगा वो अप्रॉक्स 50 से 60 हज़ार के बीच में लगेगा, नॉर्मल अप्रॉक्स। क्योंकि 38 हज़ार के नियर आपको ये सिर्फ कैमरा का कैमरा मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको मोटो ब्लॉगिंग के ड्यूरिंग में ज़रूरत होती है। एक स्पेसिफिक अच्छा माइक्रोफोन, आपका जो कैमरा है उसको सेव करने के लिए एक गार्ड भी आप बोल सकते हैं या केस बोल सकते हैं इसको, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, माउंट है, और भी स्पेसिफिक अडेप्टर्स हैं डायरेक्ट माइक को कनेक्ट करने के लिए, और हेलमेट माउंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब 6-7 चीज़ें नॉर्मली लगती हैं जब आपको मोटो ब्लॉगिंग करनी होती है ना। और स्पेसिफिक इसकी जो बैटरी है ना, इसका बैटरी बैकअप इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है ना। इसलिए अगर आप एक बैटरी से सोच रहे हैं कि आप 4-5 घंटे कर पाएंगे तो नहीं, इसमें सिर्फ आप 2 घंटे, जितना मुझे अभी लगा है 2-2.5 घंटे ये मैक्सिमम निकाल सकता है फुल परसेंट बैटरी के साथ। 4K है ना, 4K 60 FPS पे अच्छे से निकाल सकता है ना। तो बैटरी का आपको लगा था, बैटरी आपको अलग से बाई करनी पड़ेंगी, और उसको चार्जेबल जो केस होते हैं वो भी आपको डिफरेंट बाई करने पड़ेंगे। तो कम से कम जो चार्जिंग केस भी आता है तो अप्रॉक्स 4000 से 6000 के बीच में उसका जो चार्जिंग केस मिलेगा, जिसमें आप स्पेसिफिक बैटरीज को अलग अलग चार्ज कर सकते हैं, तो वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। और एक बैटरी की कॉस्ट भी जो इसमें पड़ेगी आपको 2 से 3000 के बीच में मिलेगी। तो 2 मिनिमम बैटरीज के अलावा आपको बाय करनी पड़ेंगी, तो 4-5 हज़ार उसका हो गया, और 4-5 हज़ार केस का हो गया, मतलब 10 हज़ार के अप्रॉक्स आपको सिर्फ बैटरी में स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ कोई भी नहीं बताता कि एक बैटरी से काम चल पड़ता है ना। तो मुझे लगा आपके साथ ये चीज़ शेयर आउट करनी चाहिए। प्राइसिंग का आपको इसमें पता चल गया कि प्राइसिंग का क्या डिफरेंस है, और क्वालिटी वाइज एंड ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। इस पर आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वही है, एडिटिंग के लिए फिर आपको वैसा ही सिस्टम चाहिए, वो आपका डिवाइस जो इस चीज़ को सपोर्ट भी करता हो, है ना। अदरवाइज़ जो इसकी रेजोल्यूशन है वो प्रॉपर्ली और फ़ोन सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं इससे जो भी सारा डाटा है वो अपने आईफोन में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जहाँ से वो सारी चीज़ें
मैं अपने फ़ोन में ही एडिट कर पा रहा हूँ, है ना। और लेकिन कुछ ऐसी क्लिप्स वगैरह होती हैं जो प्रॉपर्ली वहाँ पे नहीं चल पाते हैं। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें जब आप GoPro बाय करने की तरफ जाते हैं, या तो आपके पास कोई लैपटॉप या पीसी हो जो अच्छे से इन सारी चीज़ों को एडिट वगैरह कर पाए, है ना। तो इस चीज़ को बाय करने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कभी भी आप इन चीज़ों को बाय करना चाहते हैं ना। और मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, एब्सोल्युटली मैं उस चीज़ का आंसर करूँगा, है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, लिव इन नमस्ते। जीवन में एक चीज सीखी, जब अपन खेलते हैं तो या तो अपन हारते हैं या अपन जीतते हैं, पर भाई यार अपन भागते नहीं है कभी।